मेरा कविता है बेटा, सुनना चाहेंगे आप लोग भी? कि मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। इस कविता के दूसरा स्टेंजा सुनिए, एकदम लाजवाब है। कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। देखिएगा, जब जब इलेक्शन आता है ना, जब जब इलेक्शन आता है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत लेवल का हो या फिर विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हर इलेक्शन में नेताजी लोग घर घर जाता है, दरवाजे दरवाजे जाता है, इतना वादा करेगा कि गरीब आदमी को लगता है कि अब मेरा समस्या खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा, आप लोग के सामने दो पर्सनालिटी खड़े हैं। पहले मिस्टर एहसान, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेलकम सर। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी पर्सनालिटी जो आप लोग देख रहे हैं बेटा, ये अपने परिचय का मोहताज नहीं, डॉक्टर मुराद सर। थोड़ा आप लोग क्लिप कर दीजिए इनके लिए। ओके सर, मुराद सर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ऐप और यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन में हैं, जी, उनके लिए सर आप अपने तरफ से कुछ गिफ्ट दे दीजिए। क्या देना चाहेंगे सर? तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या बताइए पहले आप। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ? किस टाइप का चाहिए आपको? वेरी गुड सर। देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हॉस्पिटल पर आपके, मुझे पता है, जी क्योंकि आपका हॉस्पिटल ऑल इन वन है, जी जीएम। जी और जीएम हॉस्पिटल सिवान का बहुत ही रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी लोग जाएं, जी जो भी बच्चे जाएं या मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अगर जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि उन्हें जल्दी जो है देख लें वहाँ पर। हो जाएगा सर। पहला चीज़। और दूसरा, जो आपका फ़ी लगता है, जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर फ़ी जो है रिवेट कर दीजिएगा। ये सब चूँकि वेव हाँ, कर चूँकि दीजिए, हाँ वेव कर दीजिए आप। हाँ, वेव कर दीजिए। पता है क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सर मैं नारा लगाता हूँ कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। और नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता। तो जब आप हमसे जुड़ गए हैं तो सर व्यावसायिक रूप से ना सोचकर थोड़ा सा एजुकेशनल सोचिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं अभी सिस्टम चेक कर रहा था, तो नेपाल के बच्चे जुड़े हुए हैं, सऊदी के बच्चे जुड़े हुए हैं, देखा मैंने, देखे ना अभी, देखा मैंने। इंडिया के हर स्टेट के बच्चे तो जुड़े हुए हैं। जी, तो सऊदी से ट्रीटमेंट कराने तो कोई आएगा नहीं, नेपाल से आएगा नहीं, लेकिन सिवान के भी लगभग जो है 15 से 20 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर वो बच्चे आपके पास जाते हैं या जो ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो जाते हैं तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सुविधा आप दें। बिल्कुल होने एकदम होगा सर। दूसरी चीज़ कि सर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी जी, एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म है, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। आप इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो मेडिकल करके आए हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश का क्या महत्व है। एक लाइन में सिर्फ जवाब दे देना है कि इंग्लिश का क्या वैल्यू है। सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, कहीं जॉब के लिए, कहीं खड़ा होने के लिए, कहीं अपना बात करने के लिए, किसी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इंग्लिश का। वाह, गुड, इंग्लिश का- क्लैप कर दो बेटा, गुड। इंग्लिश का लैंग्वेज, इंग्लिश बोलना अपने आप में एक महत्व है उसका। वेरी गुड। हम यूँ कह लें कि जैसे मछली पानी से बाहर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरह से आप इंग्लिश के बगैर अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जी, तो वो फीका लगता है। जैसे नमक के बिना खाना फीका हो जाता है ना सर? हाँ, टेस्ट जो है कोई टेस्टे नहीं रहता है, बिना नमक का खाना रहेगा। टेस्टलेस हो जाता है। क्या सर? आप एहसान सर एक लाइन में बतावें कि इंग्लिश का क्या महत्व है, क्योंकि आप जो है एक ग्रेट टीचर रह चुके हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बगैर, जैसे अभी संजीव सर ने कहा कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, वैसे भी अभी आज का जो सिनारियो है, हम जिस सिनारियो में जी रहे हैं और जैसा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इस दौर में आपको इंग्लिश के बगैर एक कदम चलना दुश्वारी है, क्योंकि आपको दुनिया के बहुत सारे खित्ते में जाना है और हर खित्ते में आपकी जुबान बोलने वाले लोग नहीं है। तो ये ऑलरेडी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको ये इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। वेरी गुड, और सब वेरी गुड, सीखनी ही सीखनी वेरी गुड। चाहिए। आप लोग एक लाइन में मेरे तरफ से जान लीजिए कि एहसान सर कहना क्या चाहते हैं।
ठीक है बेटा? क्योंकि इंग्लिश का मतलब ये होता है कि पूरे समंदर का सैर करना। अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप एक कुएं के मेढक बनकर रह जाइएगा। चाहे अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर आप घूमना चाहते हैं, नेचुरल मज़ा लेना चाहते हैं, नेचुरल इंजॉय करना चाहते, मतलब कुदरत को देखना चाहते हैं कि कुदरत ने हमें क्या क्या गिफ्ट में दिया है, तो अलग अलग देश में जाइएगा तो अलग अलग कुदरत का जो है गिफ्ट है, तो उसको तब देख पाइएगा जब वहाँ के लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाइएगा। और अगर भोजपुरी में कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी में करते हैं या किसी एक जुबान में करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी दुनिया के आप शेयर कर पाएँ। लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं तो आई थिंक पूरी दुनिया का शेयर कर सकते हैं और सैर भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर क्लास में बिल्कुल बिल्कुल 10-20 मिनट टाइम दिया जाए, क्योंकि हम मैं चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना बेटा? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रोनाउन। क्या सीख रहे हैं बेटा? प्रोनाउन। सर हैव यू सिट। चलो बेटा, यानी कि आप सबका स्वागत है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर, और कोर्स मिलता है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। कौन सा कोर्स है बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे फैमिली को हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं, है ना? इसीलिए तो हम लोग नारा लगाते हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। कुछ बच्चे आपके क्लास के चले गए हैं कश्मीर घूमने के लिए, है ना बेटा? कश्मीर का मजा लेने गए हैं, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जो है सीख चुके हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 3rd नंबर पर आता है बेटा, पहले याद रखना है। डेमोस्ट्रेटिव मुराद सर, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं सर, क्योंकि आप तो मेडिकल के क्लासेस किए होंगे तो काफ़ी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। चैप्टर का अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो चैप्टर के अंडर क्या पढ़ना है वो सब समझ में आ जाता है। सही है गलत? सही ना? तो चैप्टर क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है इसका कंसेप्ट तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ये तो कंसेप्ट 100% हम लोग का क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? समझना है बेटा कि डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो डेमोस्ट्रेटिव का दूसरे वर्ड से और समझ लो, इंडिकेट। इंडिकेट इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। ना कहते हैं कि जब भी मिलो तो हाथे नहीं मिलाओ, हाथ दबा भी दिया करो, माने इशारा भी कर दिया करो। ये इंदौरी साहब का शेर है सर, है ना? तो देखो इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इशारा करना। लेकिन यहां वर्ड तो कह रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव, तो आइए ना इसी वर्ड पर हम लोग जान लेते हैं, है ना बेटा? तो डेमोस्ट्रेटिव जो है डेमोस्ट्रेट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना है? हाँ, डेमोस्ट्रेट। दिखाई दिया? डेमोस्ट्रेट सेम स्पेलिंग है, TRATE, है ना? तो ई को हटाकर IVE कर दिया गया, मैंने डेमोस्ट्रेट से डेमोस्ट्रेटिव बना हुआ है, ठीक है? अब समझो बेटा, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना, और डेमोस्ट्रेट का भी मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना, उंगली से बताना कि देखो वो AC है, वो बल्ब है, ये डॉक्टर मुराद है, सिवान के बेस्ट फिजिशियन, ठीक है ना? और GM हॉस्पिटल के डायरेक्टर, ठीक है ना? वो पुस्तकें हैं, तो देखो उंगली से इशारा कर रहे हैं ना कि वो डॉक्टर है, वो AC है, वो बल्ब है, वो फैन है, ये मार्कर है, ये पेन है। तो हम इशारा कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने भाषा में समझ लो या मेरे भाषा में, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसका हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को इंट्रोड्यूस करना हो
तो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उंगली की आवश्यकता पड़ेगी। नज़दीक होगा तो ऐसे करेंगे कि ये पेन है, ये मार्कर है, ये शर्ट है, ये नोज है, ये चीक है, ये लिप है, ये हेयर है। आ दूर हो जाएगा तो उंगली का इशारा करना पड़ेगा ना कि वो एसी है, वो डॉक्टर मुराद साहब हैं, वो सोहबान है, वो प्रियंका है, वो साहिल है, वो अमित है, वो सारा है, वो मारिया है, वो माही है। तो उंगली का इशारा करना पड़ रहा है ना। समझ में आ रही है? तो सिंगुलर वस्तु को यह से करते हैं नजदीकी के लिए, और दूरी के लिए हो तो वह। तो यह और वह का अंग्रेजी होता है दिस और दैट। और नजदीकी के ज्यादा वस्तु होगा, जैसे ये वस्तुएं हैं तो ये वस्तुएं दो हो गया। या मान लो कि ये किताब मैंने उठा लिया है ना बेटा, ठीक है ना, मैंने किताब उठाया और कहेंगे ये पुस्तकें हैं। तो अब यह नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पुस्तकें हैं। तो यह का प्लुरल हो जाएगा ये। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये सारी की सारी मेरी पुस्तकें लिखी हुई है, इसी पुस्तकों से मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक है। और यह के लिए मैंने क्या कहा कि यह स्पोकन किट है। धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। जिस तरह से फैमिली कोर्स था पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, उसी तरह से इसमें फैमिली पैक किट है, किताब है स्पोकन सीखने के लिए, है ना। कोई दिक्कत? तो जब नजदीकी के एक व्यक्ति वस्तु या जगह को डिनोट करना हो, इंडिकेट करना हो, डेमोस्ट्रेट करना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक को करना होगा तो दीज का, हाँ दीज का प्लुरल हो जाता है दीज। दूरी को जैसे मैं बता रहा था कि वो एसी है, वो डॉक्टर मुराद हैं, सिवान के बेस्ट डॉक्टर, वो किताब है, वो मारिया है, माही है, तो डैट का प्लुरल हो जाता है दोज, ठीक है ना। अब कहना होगा कि वे डॉक्टर्स हैं, वो पुस्तकें हैं, तो वे डॉक्टर्स हैं तो कहेंगे दोज, ठीक है बेटा। तो प्रोनाउन का कंसेप्ट तो क्लियर है, नो डाउट। कोई दिक्कत है बेटा? प्रोनाउन तो सबका कंसेप्ट क्लियर है। और डेमोस्ट्रेटिव का मतलब मैंने बता ही दिया कि इंडिकेट, डेमोस्ट्रेट इशारा करके, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु या जगह को जब हम इंडिकेट करके इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसका बताएंगे, ठीक है ना, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जो उस दिन प्रोनाउन का मैं लिस्ट लिखाया था उसमें कौन कौन ऐसा प्रोनाउन था जो इशारा करता है, या अभी मैं बता भी रहा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। हाँ नहीं, वर्ड में बता रहा था, देखो दिस, ठीक है। दिस के प्लुरल हो जाएगा दीज, डैट, और डैट का प्लुरल हो जाएगा दोस। ये भी कंसेप्ट जो है जानते चलो बेटा कि दिस का प्रयोग कहां करते हैं, दीज का प्रयोग, डैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग। चूंकि अभी हम ओरल में बता रहे थे कि दिस का प्रयोग कहां करेंगे, नजदीकी के वस्तु के लिए, जहां तक हाथ पहुंच जाता है वहां तक क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। जैसे कहना होगा कि यह मार्कर है, यह पेन है, यह नोज है, ठीक है ना। लेकिन यही कहना होगा कि ये सब समान है, ठीक है ना। या इसको मैंने ऐसे उठाया और कहा कि ये सब पुस्तकें हैं, ये सब पुस्तकें हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दीज। हिंदी लिख दे, आगे पता है आप लोगों को। अरे दीज का हिंदी देखो बेटा, दीज का हिंदी होता है यह, और दीज का हिंदी होता है
ये सब बोला था ना कि ये सब पुस्तकें हैं। ये सब जैसे ये ललाट, नोच, चीक, ये लीप, ये सब शरीर के पार्ट्स हैं। तो ये सब तो क्या होगा? दीज। और डैट मतलब होता है बेटा वह, ये दूरी के लिए होता है। जैसे जहाँ उंगली की जरूरत पड़ जाए, जहाँ हाथ तक आ जाए, जहाँ हाथ पहुँच जाए, उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? दिस या दीज। एक व्यक्ति वस्तु होगा तो दिस, ज़्यादा होगा तो दीज। और जहाँ उंगली की जरूरत पड़ जाए, जैसे अब उंगली की जरूरत पड़ रहा है, हाँ, वह डॉक्टर मुराद हैं, सिवान के बेस्ट डॉक्टर। तो उनका इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे इशारा करेंगे तो अब लगाएंगे बेटा डैड, क्योंकि मतलब होगा इसका वह। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे कोई आपके घर आ गया, क्योंकि हम लोग 2 in 1 स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और स्पोकन भी सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके घर कोई आ गया तो कैसे उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे? देखो, एक वर्ड सिर्फ जान लो, मीट। मीट मतलब मिलना। जैसे कहेंगे मीट हिम, दिस इज डॉक्टर मुराद, बेस्ट डॉक्टर ऑफ सिवान एंड डायरेक्टर ऑफ एमजी हॉस्पिटल। तो क्या कहेंगे कि मीट हिम मतलब इनसे मिलिए, दिस इज डॉक्टर मुराद। ठीक है। अगर यही दूरी पर चले गए तो कहेंगे नहीं, सी ऐसे उंगली इशारा करेंगे, सी मतलब देखो। हाँ, क्या कहेंगे? सी, दैट इज डॉक्टर मुराद, बेस्ट डॉक्टर ऑफ सिवान एंड डायरेक्टर ऑफ एमजी हॉस्पिटल, जीएम हॉस्पिटल, सॉरी, डायरेक्टर ऑफ जीएम हॉस्पिटल। समझ में आ रही है? तो अब दिस और डैट इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है ना। तो आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई अगर आता है तो वैसे ही इंट्रोड्यूस कराएंगे। मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, आपका कोई दोस्त साथी आपके घर आ गया तो कहेंगे ना, सी दिस इज माई मदर, सी दिस इज माई फादर। अब फादर मम्मी से परिचय कराएंगे कि पापा दिस इज अनिल माई क्लासमेट, दादी दिस इज सारा माई क्लासमेट, माई बेस्ट फ्रेंड, मम्मी मीट हर, दिस इज माही माई क्लासमेट, दादी मीट हर, दिस इज मारिया माई सीनियर इन द स्कूल। तो दिस और डैट से हम क्या करते हैं बेटा? सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, किसी का परिचय भी कराते हैं, किसी को प्रेजेंट भी करते हैं। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है। तो नजदीक का कराना होगा तो दिस, ज्यादा लोगों को कराना होगा तो दीज, और दूरी का कराना होगा तो डैट। कंसेप्ट क्लियर? आज दूरी पर ज्यादा लोग होगा तो दोज, क्योंकि दोज का मतलब होता है वे सब। अगर हमको कहना है कि वे सब डॉक्टर्स हैं, है ना सर, वे सब डॉक्टर है, तो क्या कहेंगे? दोज आर डॉक्टर्स, एमजी हॉस्पिटल, जीएम हॉस्पिटल, है ना। दोज आर डॉक्टर्स फ्रॉम जीएम हॉस्पिटल। ठीक है। फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, बताओ? फ्रॉम माने होता है से या के रहने वाला, यानी कि दोज आर डॉक्टर्स फ्रॉम जीएम हॉस्पिटल, माने वो डॉक्टर से कि कहां से हैं? जीएम हॉस्पिटल से। एंड द मैन हु इज इन ब्लैक शर्ट एंड जीन्स लुकिंग वेरी हैंडसम इज डायरेक्टर ऑफ जीएम हॉस्पिटल, डॉक्टर मुराद। ऐसी बात करते हैं बेटा, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े हम। चलो बेटा, यानी कि हम लोग अभी ये देख रहे थे बेटा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो वैसा प्रोनाउन जो इंडिकेट करे, डेमोस्ट्रेट मतलब इंडिकेट करे, इशारा करे, नजदीक के वस्तु को करे, नजदीक के लोगों को करे, और एक व्यक्ति को करे तो दिस, ज्यादा को करे तो दिस,
दूरी को एक व्यक्ति को करना हो, एक वस्तु को करना हो, एक जगह को करना हो, एक पशु पक्षी को करना हो, एक पेड़ को करना हो तो दैट। आज ज्यादा लोगों को करना माने पुल्लल बहुवचन तो दोस। इज दैट क्लियर? तो हम यूज भी जान गए स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रही है? एक चीज और जानना जरूरी है बेटा, इसमें बता दें है? चलो इसी सेम वर्ड को मैं इधर भी लिख दे रहा हूं, लिख दूं, ज्यादा समझ में आएगा बेटा। देखो बेटा, दिस, दीज, डैट और दोस। ठीक है बेटा? समझना यहां पर यह है बेटा कि डी मतलब क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव। और डेमोस्ट्रेटिव आप प्लस यहां ध्यान देखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब हम पढ़ाएंगे तो वहां आप लोग को मिलेगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस, दीज, डैट और दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। सर ध्यान लीजिएगा, यही बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर हम क्या कर दें? डी प्रोनाउन कर दे बेटा। डी प्रोनाउन मतलब वेरी गुड। ठीक है, यहां हो गया डी एडजेक्टिव और यहां हो गया डी प्रोनाउन, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जब हम शुरू करेंगे तो वहां आप लोग को पढ़ाएंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, वो अभी जान लीजिए, है ना? तो ये चार वर्ड देख रहे हैं, दिस, दीज, ठीक है ना, दिस, दीज, डैट, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है? कैसे? तो इसका कंसेप्ट समझ लेना है। ठीक है? अगर दिस के तुरंत बाद क्या आ जाए बेटा? वर्ब आ जाए। हाँ, दीज के तुरंत बाद जो है वर्ब आ जाए, डैट के तुरंत बाद जो है वर्ब आ जाए और दीज के तुरंत बाद जो है वर्ब आ जाए। ठीक है? तो दिस, दीज, डैट और दोज यहां पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इतना क्लियर कट पढ़ाने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं नेपाल के बच्चे, सबका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे क्या डॉक्टर साहब? जो भी नेपाल के बच्चे जुड़े हुए हैं, सऊदी में जो है कुछ लोग जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है दुबई से जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको जो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए कि सबको बेनिफिट हो। कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो तो आप डायरेक्ट शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन हो तो किसी से कहकर उसको शेयर करवा दीजिए ताकि सबके तक मेरा लेक्चर पहुंचे, है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि दिस, दीज, डैट और दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है? और इसके बाद ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? होल्ड करेंगे। एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो जानेंगे, आज जानने की क्या हो सकता है? सही ना? और इसका हमने यूज भी आप लोग को बता दिया। ठीक है ना? कि मीट हिम, दो वर्ड के मदद से मैंने बताया था, मीट और सी। मीट हिम, दिस इज डॉक्टर मुराद। तो दिस आया ना, यहां पर आया ना, आई इंडिकेट न कर रहे उंगली से। तो डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है बेटा, देखो डेमोस्ट्रेट लिखे, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है क्या करना? इंडिकेट करना, संकेत करना। तो संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए बस यही चार ही वर्ड आता ही है बेटा, चार ही वर्ड आता है। चार से जो ऊपर आता होगा वो हम लोग जब एडवांस क्लास देखेंगे उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? अब इसके बाद वर्ब कैसे आता है ये शायद मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ओरल में तो मैं बता ही दिया, सेंटेंस में भी देख लो। जैसे मान ले कि हमने कहेंगे, मान ले कि सेंटेंस एक ले लेते हैं, कहेंगे कि सर
मीट हर, दिस इज माई मदर। सेंटेंस को समझो तो बेटा हमने क्या लिखा है, इसी पर मैंने बनाया है बेटा, इसी पर मैंने बनाया है, ठीक है। जैसे कहेंगे सर, जैसे मान लें कि मुराद सर हो गए। अब मुराद सर को अगर हम लेकर गए अपने फैमिली में मम्मी पापा से मिलवाने के लिए, तो जब हम माँ के सामने जाएंगे, अपने मम्मी के सामने जाएंगे, तो बोलेंगे ना कि सर, हम ये सर किसको कहें, डॉक्टर मुराद जी को बोल रहे हैं कि सर मीट हाँ, माने इनसे मिलिए, इशारा करते हुए, उंगली से इशारा करते हुए मीट हर, कौन है कि दिस इज माई मदर। अब ये अपने कल्चर के अनुसार सलाम प्रणाम दुआ करेंगे मेरी मम्मी से, या इंग्लिश में करना होगा तो बोलेंगे हाँ कि हेलो मम, या हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब बातें आगे क्या क्या बढ़ सकती है ये तो सिचुएशन पर निर्भर करता है, राइट। कोई दिक्कत। तो यहां दिस आया ना बेटा, यही तो दिस क्या है बेटा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे लुक माने होता है देखो, जैसे देखिएगा सर लोग बोलता है ना कि लुक एट बोर्ड, माने बोर्ड पर देखो, लुक एट मी, मुझ पर देखो, मुझे देखो। तो जब हम कहेंगे कि लुक देयर, तो ऐसे उंगली का इशारा कर रहे हैं ना, लुक देयर, दैट इज अ काऊ। ओह दैट इज अ काऊ, तो लुक देयर दैट इज अ काऊ, तो डैट का प्रयोग हुआ कि नहीं, बोलो बेटा। हुआ। हमने क्या किया बेटा, ऐसे कहा कि लुक देयर, मतलब वहां देखो, ऐसे इशारा कभी कर रहे हैं कि लुक देयर, दैट इज अ काऊ। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। यही कहा जाए कि लुक हियर, दीज आर बुक्स। हाँ ऐसे ऐसे अगर हम कहें कि लुक हियर, दीज आर स्पोकन बुक्स, हाँ तो दीज हो गया ना। अब इसको सेंटेंस में लिख देना है यहां पर कि लुक हियर, दीज आर स्पोकन बुक्स, और इसी सब को हम यहां रख दें और तब कहें कि लुक देयर, दोज आर, नहीं ज्यादा है ना, लुक देयर दोज आर स्पोकन बुक्स, तो दोज भी आ गया और दीज भी आ गया। लेक्चर को पॉज करके सेंटेंस को लिख लेना है, एग्जाम्पल कंप्लीट, राइट। दूसरी चीज मुराद सर एक बात बता दे, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बशर्ते कि दो चीज आपके पास होना चाहिए। पहला वर्ड मीनिंग, ठीक है, और दूसरा इन्वायरमेंट, माहौल। जैसे मान लो वर्ड जानते हैं तो माहौल चाहिए ना कि उसको हम यूज करें, सही है गलत। जैसे सारा चीज हो, चीनी हो, लिकर हो, दूध हो, सब चीज हो, चाय बनाने वाली सारी सामग्री हो, अब माचिस नहीं हो, चाय बनेगा नहीं बनेगा। तो वर्ड मीनिंग आपके पास होना चाहिए, माहौल मिल जाएगा तो आप एकदम 100% इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दिस इज माई बिलीव। चूंकि आपको गाली किसने सिखाया, कोई कॉलेज सिखाया, कोई यूनिवर्सिटी सिखाया, कोई कोचिंग वाला सिखाया, कोई स्कूल कॉलेज सिखाया, या मम्मी पापा सिखाए, सर कोई नहीं सिखाया। और कोई भी दुनिया के व्यक्ति अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाता है। सीख कैसे गए, तो आपके पड़ोसी में हो रहा था, आप सीख गए, यानी कि पड़ोसी आपके गाली गलौज कर रहे थे तो आप सीख गए, और आपके घर गाली गलौज हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया, माहौल से। तो जब हम माहौल से गाली सीख सकते हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं, ठीक है। वर्ड मीनिंग होना चाहिए। तो हर रोज के तरह आइए बेटा, 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000 वर्ड हम सीखेंगे। और डॉक्टर साहब एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखना चाहेंगे, बोलिए सर, देखना चाहेंगे। चलिए तो पहले चैप्टर जान लीजिए कि ये चैप्टर क्या है। क्या है बेटा चैप्टर, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है।
कोई दिक्कत? चलिए, और वर्ड फॉर्मेशन में आज रूल नंबर कौन है? 25। यानी कि इसके पहले हम लोग 24 रूल जो है पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। यानी कि 24 ट्रिक मैं बता चुका हूं। आप लोग को ना लिखने की ज़रूरत है, और जब लिखने की ज़रूरत है तो पेन की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है। सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लीजिए, इन माने क्या होता है? में। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। आई माने होता है आंख। आई इसमें एस लग गया है, माने पुल्लल बन हो गया। अब आंख नहीं, आंखें। नजर नहीं, नजरे, है ना? इन द आईज ऑफ। ठीक है, और यहां पर डॉट डॉट, कुछ ना कुछ यहां फिलअप करेंगे। तो जब यहां कुछ फिलअप करेंगे ना, तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो फिलहाल तो ये जान लो बेटा कि इन द आईज ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा। इन द आईज ऑफ का मतलब होता है कि नजरों में, या के नजर में। ठीक है, या इसी का मतलब हुआ कि हाँ, कि आंखों में। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पर हमें कुछ ना कुछ क्या करना है? फिलअप करना है। अब शुरू करें वर्ड बनाना। आप जब वर्ड बनाना शुरू करेंगे ना सर, तब मशीन की तरह आप वर्ड बनाइएगा। मशीन की तरह, जैसे पंखा नॉन स्टॉप चल रहा है ना, आप नॉन स्टॉप वर्ड बनाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ माने होता है कानून। क्या होता है बेटा? कानून। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कानून के नजरों में, या कानून के आंखों में। तो कानून की आंखों में बोलचाल में नहीं बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि मेरे पापा के आंखों में, मेरे पापा के नजरों में, है ना? तो देखिए, इन द आईज ऑफ लॉ मतलब कानून के नजरों में। अगर हम यही कह दें कि इन द आईज ऑफ द पुलिस, मतलब पुलिस के नजरों में। इन द आईज ऑफ डीएसपी, हम एसपी कह रहे तो तुमको डीएसपी सुना रहा है। एक स्टेप आगे रहते हो क्या, आगे पीछे? इन द आईज ऑफ डीएसपी मतलब एसपी के नजरों में। और डीएसपी होगा तो डीएसपी कहेंगे ना, कि इन द आईज ऑफ दी डीएसपी। और डीएम साहब के नजरों में, इन द आईज ऑफ द डीएम। ठीक है, डॉक्टर साहब समझ में आ रही है? अगर हम यहीं पर कह दें कि इन द आईज ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक माने होता है जनता, जनता के नजरों में। समझ रही है? अब कहना होगा कि जनता के नजरों में जीएम हॉस्पिटल सिवान का सबसे रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, जिसके डायरेक्टर है हमारे डॉक्टर मुराद सर। तो जनता के नजरों में, तो इन द आईज ऑफ द पब्लिक सेंटेंस बनेगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले वर्ड तो बन जाए। क्योंकि जेब में जब पैसा आ जाएगा ना सर, तो शॉपिंग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा हो, बैंक अकाउंट में, और चेक काट कर अगर गधे को भी भेज दीजिएगा ना, एगो कुत्ता के गले में भी लटका कर चेक भेज दीजिएगा, तो बैंक मैनेजर पैसा लेकर कुत्ता के गले में लटका कर भेज देगा। सिग्नेचर सही होना चाहिए, तो पैसा आ जाएगा तो शॉपिंग हो जाएगा। वर्ड मीनिंग अगर आ गया तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग सर? राइट? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो इन द आईज ऑफ द पब्लिक मतलब जनता के नजरों में। अब कहना होगा
कि जनता के नज़रों में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन गरीबों के मसीहा थे। जनता के नज़रों में मिस्टर मोदी गरीबों के मसीहा है। दाल चावल तो बट रहा है ना, राइट? कहेंगे जनता के नज़रों में मिस्टर नीतीश कुमार गरीबों के मसीहा हैं। अब मेरे नज़रों में तुम एक अपराधी हो, मेरे नज़रों में तुम बहुत शरारती लड़का है, क्लास में जो है डिस्टर्ब करता है, तो मेरे नज़रों में तो इन द आइज ऑफ मी हो जाएगा, सब बनेगा, ठीक है? पापा के नज़रों में, हाँ पापा के नज़रों में ये बड़ी शरीफ लड़की है सारा, लेकिन सारा शरारत करती है मेरे साथ, है ना? चलो तो समझ में आ रही है बेटा? अब जैसे कहा जाए बेटा इस तरह से कि इन द आइज ऑफ द टीचर्स, मतलब शिक्षकों के नज़रों में। हाँ, अब कहना होगा ना कि शिक्षकों के नज़रों में बड़ी शरीफ है ना? सारा शरारत करती है क्लास से बाहर निकलने के बाद, बड़ा बदमाशी करती है ना? अब अगर ऐसे कह दिया जाए बेटा कि इन द आइज ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब हाँ प्रिंसिपल के नज़रों में, इन द आइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नज़रों में, इन द आइज ऑफ द सीएम, सीएम माने चीफ मिनिस्टर, हाँ मुख्यमंत्री के नज़रों में। अब कहेंगे कि मुख्यमंत्री के नज़रों में बिहार में क्राइम 9 के बराबर है, तो देयर इज लिटिल क्राइम इन बिहार इन द आइज ऑफ द सीएम, हो गया इन द आइज ऑफ द सीएम, चाहे पूरा बोलो इन द आइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। समझ में आ रही है ना? यहाँ तो जो है एकदम गजब गजब के जो है मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे बिहार में। जब बाढ़ आती है लोग मरने लगते हैं, लोगों का घर द्वार दह जाता है, लोग जो है नहर पर जाकर जीना शुरू कर देते हैं सर, एक एक दाना का मोहताज हो जाते हैं, कपड़े का मोहताज हो जाते हैं, खाए बगैर मरते हैं। तो यहाँ का मंत्री लोगों का स्टेटमेंट आता है कि सर उतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। सही है गलत सर? बाढ़ के पानी को कहते हैं, इसी को जो है भोजपुरी में कहावत है कि लड़का के जान जाओ, हाँ हाँ चिड़ई के जान जाओ लड़का खिलौना। चलिए लग रहा है कि ये हमसे ज़्यादा कहावत ही जानता है। वेरी गुड गुड। चिड़ई के जान जाओ लड़का खिलौना, माने लोग जो है बाढ़ से मर रहे हैं। अब मंत्री का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है सर? मंत्री जी का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? कि इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। ले गजब, धन्य है भाई आप लोग। और इसी धन्य होने के और ऐसा ही कैरेक्टर की वजह से बिहार का कल्याण हो रहा है और हमारे देश का कल्याण हो रहा है। हम गाड़ी के सर टैक्स देते हैं, चाहे कार चलावें चाहे बाइक चलावें, लेकिन कभी सिंसियर होकर ये नहीं पूछते हैं कि रोड कौन बनवाएगा। रोड पर जो है कार लेकर जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि सर रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम है सर, जब आप बुक कराने जाइएगा ना, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कमेंट करो, फेसबुक पर कमेंट करो भाई। अगर सिवान के हो तो खासकर इस लेक्चर को जो है चारों तरफ शेयर करो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सर राजेंद्र स्टेडियम को अगर आप बुक करने जाइएगा तो 5 से 10 हज़ार रुपया लगता है एक दिन का। तो सरकार के यहाँ रेवेन्यू जा रहा है, लेकिन राजेंद्र स्टेडियम का क्या स्थिति है, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो घुटने पर पानी लग जाता है, पानी निकलने की जगह नहीं है। सुबह में मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं तो सर जो वॉकिंग लोगों का बंद है, इतना पानी उसमें लगा हुआ है सर, कमर भर पानी लग जाता है। मैं इस लेक्चर के माध्यम से जो लोग मेरा लेक्चर सुनते हैं, अगर सामाजिक कार्य करता है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को शेयर करें और सरकार को जो है ध्यान खींचे कि जब सरकार रेवेन्यू लेती है तो इसका देख रेख कौन करेगा। सरकार टैक्स लेती है हर चीज़ों पर, गाड़ी पर, तो रोड का जो है केयर कौन करेगा। बिजली विभाग जो है प्रीपेड जो है लगा दिया है, बोर्ड मीटर लगा दिया है कि पहले रिचार्ज कराइए तब आपके यहाँ लाइट आएगा, उसके बाद भी लाइट गायब रहता है। सही है गलत सर? अब ये बताइए बात सवाल उठाएगा कौन?
तो सर इसमें जो है किसी सरकार या मिनिस्टर का दोष नहीं है, किसी पदाधिकारी का दोष नहीं है सर। जब जब इलेक्शन आता है ना, जब जब इलेक्शन आता है तो हम अपने जाति का नेता ढूंढते हैं, हम अपने धर्म वाला नेता ढूंढते हैं, अपने रिश्तेदार को ढूंढते हैं कि जो रिश्तेदार होगा उसी को वोट देना है, जो जाति का होगा उसी को वोट देना है, जो मेरे धर्म वाला होगा उसी को वोट देना है। तो सर जितना सिंसियर रहते हैं इलेक्शन के दिन अपना नेता चुनने के लिए, उतना ही सिंसियर रहिए काम करवाने के लिए। ठीक है, तो नेता तो हम चुन लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, हमारे साथ होता है अन्याय। ये अंग्रेजों का सर देन है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। आज भी नेता वही कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर इतना जो है फूट डाल दिया है कि आप उसी में लड़ते रहिए, अजुराए रहिए, वो आपका वोट लेकर आराम से जो है मलाई खा रहा है। ठीक है, इसी पर सर मेरा एक कविता है, मुराद सर ध्यान दीजिएगा, सुना दें? मेरा कविता है बेटा, सुनना चाहेंगे आप लोग भी? कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। इस कविता के दूसरा स्टेंजा सुनिए, एकदम लाजवाब है कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। देखिएगा, जब जब इलेक्शन आता है ना, जब जब इलेक्शन आता है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत लेवल का हो या फिर विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हर इलेक्शन में नेताजी लोग घर घर जाता है, दरवाजे दरवाजे जाता है, इतना वादा करेगा कि एक गरीब आदमी को लगता है कि अब मेरा समस्या खत्म हो गया। और पिछले 78 साल से ये समस्या जो है हाँ हटते रहा, लेकिन समस्या नहीं हटा है। 1947 के बाद से हट रहा है ना, आज तक समस्या ज्यों कहते हैं पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कलम उठाया, दूसरा स्टेंजा लिखा कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा लास्ट स्टेंजा है, उसके बाद क्लास हम लोग ओवर कर देंगे। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। समझ रहे ना, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं। रिक्शा चलाने वाला भाई, ठेला चलाने वाला भाई, मजदूरी करने वाला भाई, सब लोग धूप में काम करता है। ठंडा हो तो ठंड में काम करता है। एक रिक्शा वाले को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। डॉक्टर साहब, आप ही सूट बूट लगाकर एक रिक्शा में बैठ जाते होंगे और रिक्शा वाले से कहते होंगे कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, ठंड लग रहा है। मेरा सवाल है आपसे कि आप रिक्शा में बैठे हैं तो ज़्यादा ठंड लग रहा है, और जो चला रहा है उसको कम लग रहा है। अगर धूप के दिनों में रिक्शा में बैठते होंगे ना तो कहते हैं अरे जल्दी चलो, धूप लग रहा है। आप बताइए ना, धूप आपको ज़्यादा लग रहा है कि जो चला रहा है रिक्शा उसको लग रहा है? बारिश के दिनों में अगर रिक्शा पर बैठते होंगे तो बोलते होंगे कि जल्दी जल्दी चलो, बारिश पड़ रही है, भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या डॉक्टर साहब जरा बताइए कि बारिश से ज्यादा प्रभावित आप हैं कि रिक्शा चालक है? रिक्शा चालक है। इसी पर मैंने कलम उठाया और लिखा, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब, इसी पर मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। ठीक है बेटा, तो चलो बहरहाल हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर की 2 मिनट बात कर ले, चर्चा कर ले, उसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं। ये वर्ड बनाना आ गया? अब यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउन को रख ले बेटा। ये तो हो गया, जैसे जैसे प्रिंसिपल हो गया, टीचर्स हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर हम ऐसे भी कर दें जैसे मेरे नज़रों में, तो क्या कहेंगे? इन द आइज ऑफ मी, मेरे नज़रों में। अब तुम्हारे नज़रे में तो यू कर दीजिए, इन द आइज ऑफ यू, तुम्हारे नज़रों में। और उसके नज़रों में तो मर्द है तो उसको कह दीजिए हिम। आप किसी महिला के नज़रों की कह रहे हैं तो यहाँ कर दीजिए हर। और उन लोगों के नज़रों में तो कर दीजिए देम। समझ में आ रही है? तो इन द आइज ऑफ मी, मेरे नज़रों में, इन द आइज ऑफ यू, तुम्हारे नज़रों में, इन द आइज ऑफ हर,
उसके नजरों में, किसी लड़की को कह रहे हैं, फीमेल को कह रहे हैं, आई इन द आइज ऑफ हिम, मर्द को कह रहे हैं, आई इन द आइज ऑफ देम, उन लोगों के नजरों में। ठीक है ना? 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, हमारे मंत्रियों के नजरों में। तो क्या कहेंगे? 100 में 80 बेईमान, 80 over 100 आर डिसऑनेस्ट। इसका इंग्लिश होगा 80 over 100 आर डिसऑनेस्ट इन आवर कंट्री, इन द आइज ऑफ आवर मिनिस्टर्स, ऑल्दो आवर कंट्री इज ग्रेट। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। किसके नजरों में? तो हमारे मिनिस्टर के नजरों में। राइट? अब इस तरह से जो वर्ड बन जाएगा, एक वर्ड और बनाना चाहेंगे बेटा, डॉक्टर साहब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। जैसे कहेंगे इन द आइज ऑफ माई फादर, हाँ मेरे पापा के नजरों में। तो माई मदर हो जाएगा तो माता के नजरों में। इन द आइज ऑफ डॉक्टर मुराद, देखो तो बनेगा, मुराद सर ध्यान दीजिएगा, इन द आइज ऑफ डॉक्टर, है ना सर, मुराद। इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर मुराद के नजरों में सिवान इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन द आइज ऑफ डॉक्टर मुराद। बन रहा है? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो इस तरह से बन जाएगा बेटा, है? बनेगा? एक वर्ड आता है बेटा, वेल विशर। देखो वेल विशर, वेल विशर का मतलब होता है बेटा मसीहा। क्या होता है? मसीहा। अब कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज अ वेल विशर ऑफ द पुअर। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन गरीबों के मसीहा थे इन द आइज ऑफ द पब्लिक। मतलब जनता के नजरों में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन गरीबों के मसीहा थे। कहेंगे यू आर ए क्रिमिनल, तुम अपराधी हो इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नजरों में। यू आर गिल्टी, गिल्टी माने दोषी, यू आर गिल्टी, हाँ आप दोषी हो इन द आइज ऑफ द प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल के नजरों में तुम दोषी हो। इन द आइज ऑफ माई वाइफ, मेरे पत्नी के नजरों में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी। वर्ड बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। डॉक्टर मुराद इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन ऑफ सिवान इन द आइज ऑफ माई वाइफ। हाँ समझ में आ रही है? एक और इंफॉर्मेशन दे दें जो ऑनलाइन जुड़े हुए उनके लिए भी, चाहे वो नेपाल से हो, सऊदी से हो, या फिर दुबई से हो, या किसी भी कंट्री से हो, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, जो ट्रिक मैं पढ़ा रहा हूँ इन द आइज ऑफ, चूँकि 25वां ट्रिक है, इसके पहले भी 24 ट्रिक पढ़ा चुके हैं। ये सारा का सारा ट्रिक्स जो है मैं अपने किताब से पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं प्रोफेशनली ये ऑथर हूँ, राइटर हूँ। जो मैं किताबें दिखा रहा था, किट दिखा रहा था, उसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सुने मुराद सर? उसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो किताबें आपके ऐप पर अवेलेबल है ई बुक के रूप में। उसको ओपन करके आप पढ़िए, स्टडी कीजिए, ये सारे चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। ओके, मात्र 99 रुपया दीजिए और मेरे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, 99 रुपीज़। ठीक है मुराद सर? देखो बेटा 70 पेज नंबर आ गया, आया? चलो इसी में आपको मिल जाएगा क्या चीज़? इन द आइज ऑफ। देखो तो है इन द आइज ऑफ, यहाँ डॉट डॉट का रहा है कुछ भरने के लिए। जैसे कह दे कि इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नज़र में। कह रहे कि इन द आइज ऑफ द पब्लिक, जनता की नज़र में। इन द आइज ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के नज़र में। ऐसे हम लोग हिंदी बोलचाल में नहीं कहते हैं कि मेरे पापा के नज़रों में जो है तुम बहुत ही ईमानदार लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है। तो यू आर लेबोरियस स्टूडेंट इन द आइज ऑफ माई फादर।
समझ में आ रही है? चलो बेटा, तो देखो यहां पर सेंटेंस भी मैंने बनाया है बेटा कि भूतपूर्व, कल मैंने बताया था ना कि भूतपूर्व का अंग्रेजी क्या होगा? फॉर्मर। क्या होता है? फॉर्मर। बस 2 मिनट्स, ठीक है ना? तो भूतपूर्व सिवान सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन कानून के नज़र में एक अपराधी हैं। अब तो है नहीं, दुनिया में नहीं रहे तो हम लोग थे कर देंगे, है ना सर? कानून के भूतपूर्व सिवान सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन कानून के नज़र में एक अपराधी थे, तभी तो जेल में थे ना, हम नहीं डाले थे ना जेल में। तो क्या कहेंगे? द फॉर्मर पी, ठीक है ना, MP ऑफ सिवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इज नहीं, अब इज के जगह पर क्या कर देंगे बेटा? वाज अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। करेक्ट। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जनता की नज़र में गरीबों का मसीहा है नहीं, थे, अब नहीं है दुनिया में, ठीक है ना? तो कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इज नहीं, वाज द वेल विशर, अभी बता रहे थे ना, वेल विशर ऑफ द पुअर इन द आइज ऑफ द पब्लिक, है ना बेटा? अगला सेंटेंस देख लो बेटा, कह रहे कि मेरे नज़र में मुन्ना भैया भगवान के समान है। तो मुन्ना भैया इज एज गॉड, माने मुन्ना भैया गॉड के तरह है, भगवान के तरह है। कहाँ? इन द आइज ऑफ मी, मेरे नज़रों में। इस तरह का बहुत सारे स्ट्रक्चर जो आप लोग को मिलेगा बाबू। तो अगर पढ़ाई समझ में आ रही हो तो दोस्तों से शेयर करना है, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, दोस्तों से शेयर करना है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट करना है, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जो भी आपका जो है जहाँ मैटर फंसेगा उसको मैं सॉल्व करूँगा। और यहीं पर मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.